यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कि थर्ड और सेकंड सेमेस्टर है उसकी फ़ीस कब पे की जाती है और कैसे पे की जाती है। इसका प्रोसेस जो जानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोसेस चेंज कर लिया है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने जो अब न्यू प्रोसेस किया है उस न्यू प्रोसेस में आपको हो सकता है अक्सर लोगों को न्यू एडमिशन फॉर्म नहीं मिलता। तो वो क्या होता है, उनका एडमिशन जो है वो लेट हो जाता है और एक 6 महीने की फ़ीस जो होती है वो उन्हें बाद में पे करनी पड़ती है। अक्सर लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होती है। एडमिशन 2 दफ़ा होते हैं और एडमिशन जो है वो आपको एडमिशन कैलेंडर के अंदर से अवेलेबल हो जाता है कि आप किस डेट तक एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एडमिशन कैलेंडर आप जैसे देख रहे हो कि अभी चल रहा है, जो जुलाई से सितंबर वाला सेशन ये हो चुका है ऑटम, अब स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग इसी तरह ये जो है यहाँ पर अब सितंबर में एडमिशन होंगे। ठीक है, सितंबर मेलिंग एड्रेस। इसी तरह यहाँ पर जो डेट्स दी होती हैं ये मुख्तलिफ सेमेस्टर की हैं, जैसे BA BSc MA MSc की। ठीक है, बीएड की। अब बीएड का जो है अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले मैंने मैट्रिक आपको दिखाया है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बीएड भी दिखा दूँ। बीएड की जैसे 1 सितंबर एडमिशन 1 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक होंगे। ठीक है, दूसरा होगा ये कम मार्च है। अब इसकी रिजल्ट डेट जो है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वो 15 जुलाई है और 15 जनवरी वो शो कर रहा है, लेकिन वो अक्सर डेट को जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अक्टूबर तक एडमिशन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपको ये चीज़ पता चल गई तो अब अप्लाई किस तरह करना है सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो उसमें सबसे पहले आपने इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लोगे। ये मैं प्रोसेस जो बता रहा हूँ ये जो है ये सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के, आई रिपीट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के। फर्स्ट सेमेस्टर जो जिन्होंने न्यू अप्लाई करना होगा वो यहाँ से करेंगे। और मेरी एक और वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप वो वीडियो देखो कि न्यू एडमिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकॉन को प्रेस कर दोगे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जॉब से रिलेटेड, पब्लिक सर्विस कमीशन से और बाकी वीडियोस आपको मिल सकें। और अपने एक दोस्त को शेयर करो वीडियो ताकि उसका भी भला हो सके। जैसे अगर आप एफए के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर मैट्रिक वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम बीएड वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ये बीएड के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे आप अ, तो आपको जो है ना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म इस तरह की वेबसाइट, ये आप परेशान नहीं होना, मैं कोशिश करूंगा आपको लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपका ओपन नहीं होता। अब जो पहली चीज़ आपने फिल करनी है वो सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है। ऑटोमेटिकली नाम और ये चीज़ आपकी लिखी हुई आ जाएगी। ये मैंने रैंडम रोल नंबर एंटर किया है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी रोल नंबर एंटर करते हैं 6 कर देते हैं तो ये 6 का डाटा लोड कर देगा। और आपने अब 6 7 कर देते हैं तो 8 कर देते हैं। जो भी ये जो भी आपका अपना रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर इंटर करोगे। ठीक है, तो आपने जैसे ही इंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो तरह, अब जैसे ये इसका शो हो रहा है ये, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। आप पंजाब में हो, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जो भी आपका प्रोविंस है, ये चीज़ें लाजमी और जो है आप ख्याल से फिल करोगे क्योंकि यही बाद में जाके आपके वर्कशीट वगैरह का इशू इसी चीज़ से बनता है। खानपुर एमियार खान, ठीक है, आपने यहाँ पर अपनी करीबी तहसील जैसे खानपुर कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद अपना सेल नंबर जो है वो आप इंटर करते हो। मैं यहाँ पे 0000 इंटर कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं उसके अलावा अपनी ईमेल आईडी इंटर करोगे। ये दो चीज़ें करेक्टली इंटर करो क्योंकि बाद में आपको इशू ना हो। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें हमने अप्लाई करना है 2 सेमेस्टर के लिए। ठीक है, पहले फॉर एग्जांपल मैं सेकंड सेमेस्टर का बताता हूँ। सेक में आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे सेकंड सेमेस्टर तो यहाँ पे ग्रुप्स आ जाएंगे, लीडरशिप ग्रुप, एजुकेशनल ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन, साइंस एजुकेशन और रीडिंग। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने अब जैसे साइंस एजुकेशन में करता हूँ तो यहाँ पे मुझे साइंस एजुकेशन के ग्रुप आ जाते हैं।
जैसे ही मैं रीडिंग पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रीडिंग का आ जाता है। उसी तरह बेहतर जो ग्रुप है वो आप सबके लिए मैं कह रहा हूँ, अक्सर लोग ये पूछते हैं, वो कहते हैं मैनेजमेंट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग टीचर ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन से जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लीज़ आप अगर करना चाहते हो जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं तो टीचर एजू क्लिक करना, ठीक है। और ये वाला ग्रुप सेलेक्ट कर लोगे तो आपके ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब जो थर्ड सेमेस्टर है वो जस्ट थर्ड सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे और थर्ड सेमेस्टर पर स्पेशलाइजेशन आएगी नहीं, क्योंकि कोर्स जो है ना वो सेम है, ठीक है। तो आपकी फीस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रही है आपके सामने, यहाँ 19,300 ठीक हो गया। और अब हम अब अक्सर लोगों का है कि कोई फेल सब्जेक्ट वाले कैसे अप्लाई करेंगे, तो फेल वालों के लिए भी ये वीडियो है कि उन्होंने क्या करना है। अदर पर क्लिक करोगे, ठीक है। अदर पर क्लिक करने के बाद जो है वो स्पेशलाइजेशन वाला नहीं होगा। अब फेल होते कब हैं, ये थोड़ी सी समझने की बात है। फेल वो लोग होते हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। अगर आपने वर्कशॉप की है तो आप वर्कशॉप सेकंड सेमेस्टर के साथ कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल पहले की सेमेस्टर की वर्कशॉप रहेगी आप सेकंड के साथ कर सकते हो, सेकंड की रहेगी आप थर्ड के साथ कर सकते हो, थर्ड की रहेगी थर्ड सेमेस्टर का अगला बैच होगा उसके साथ कर सकते हो। उसमें ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा, आई रिपीट एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरी एक और वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख लो, नहीं तो आप कमेंट कर दोगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा अगेन वीडियो। तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि वर्कशॉप किस तरह से अप्लाई करना है। इसी तरह पेपर की किस तरीके से फीस पे करनी है अगर आपका पेपर रह जाता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई या फिर 8607 या 8623 जो सेकंड सेमेस्टर के कोड्स हैं जिनकी असाइनमेंट आपको सबमिट नहीं करवानी हो, उनमें फेल हो जाते हो 8607 वगैरह में, तो आप इस तरीके से अप्लाई करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं टीचिंग प्रैक्टिसेस जो है इसमें कोई बंदा फेल हो गया, ये वाला क्लिक करोगे। उसके बाद आप जैसे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इसमें अगर आप फेल हो गए तो ये दो करोगे। इस तरह जितने आप फेल होगे उसमें यहाँ पे लिखोगे। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर टोटल जहाँ पर आप 6 कोड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 6 से ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं वो अपना इस तरीके से सिलेक्ट करके 6 कोड जहाँ पे आ जाएंगे। जब ये चीज़ हो जाए तो आपने अपनी फीस की डिटेल यहाँ से वेरीफाई करनी है, म्यूजिक की और अदर फीस जो यहाँ पे ये दी हुई है यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद जो है वो आपके सामने पेज ओपन होगा जस्ट इस तरह का, ठीक है। मैं जस्ट एक मिनट देख लूँ कि पेज व्यू हो रहा है जी, श्योर हो रहा है व्यू। तो प्लीज़ ये वीडियो एक वीडियो आप अपने किसी एक दोस्त को शेयर करो ताकि उसका कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। अब जो है वो अक्सर लोग क्या करते हैं वो शेयर नहीं करते हैं, तो अपना तो फ़ायदा कर रहे हो तो दूसरों का भी फ़ायदा किया करो। अपनी टाइमलाइन फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप कहीं पर भी इस वीडियो को शेयर करोगे, लिंक इसका शेयर करोगे, ठीक है। ये ऑनलाइन डाउनलोड होने के बाद आप अपनी फीस किसी भी एबीएल या एमसीबी ब्रांच में भर सकते हो, ठीक है। चालान प्रिंट आउट डाउनलोड करने के एक अगले कारोबारी दिन, अच्छा अब ये जो है ना नेक्स्ट वर्किंग डे जो है इसको कंसीडर करोगे आप, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज हफ्ता है, हफ्ते को मैंने जो है वो चालान प्रिंट किया तो इतवार नहीं सोमवार की शाम को आपको जाके भरोगे तो वो पे हो जाएगा, ठीक है। इसमें वो जो है वो आपसे बैंक अपनी कॉपी लेगा, अकाउंट ऑफिस और एडमिशन जो है ये दोनों कॉपीज वो जस्ट आपको ये स्टूडेंट कॉपी दे देगा, ठीक है। स्टूडेंट कॉपी लेने के बाद यहाँ पे ब्रांच कोड और जो है बैंक जो ब्रांच कोड वगैरह है वो यहाँ पर आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद बाकी जो कॉपी और एक दिन का इंतज़ार करो और उसके बाद आप फीस पे कर दो सकते हो, ठीक है। होपफुल आपको कोई इश्यू नहीं आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट लाजमी करना। मेरी वीडियो आपको किस तरह की लगी और ये भी आप मुझे लाजमी बताओगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में